नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी 9th क्लास के विद्यार्थियों का स्वागत है रावत पब्लिक स्कूल में। मैं आपका अनिल सर एक बार फिर आपकी जो शेष भाग था हमारी क्लास का 9th क्लास के जो हिंदी का दूसरा अध्याय है लासा के, और इसमें कुछ हमने पाठ 7 पढ़ा था। उसके बाद कुछ और जो दूसरी क्लास है उसका वापस हम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, ये जो लासा की और यात्रा वृत्तांत है इसको बार बार जिक्र रखना है। इनकी 3 देखिए, पाठ का जो नाम है और लेखक का नाम और ये जो लेखन है उसकी शैली क्या है, इसका आपको बार बार ध्यान रखना होगा, क्योंकि बार बार ये ऐसे कैसे आपको प्रिंट मिल रहा है और बार बार याद हो जाएगा तो ये आपका 12th तक काम आने वाला। क्योंकि 12th क्लास में कवि परिचय या लेखक परिचय में से एक आपको अवश्य बोर्ड में लिखना होता है। तो अभी से यही लेखक है जिनकी रचनाएं आगे आती हैं। इनका देखिए लगभग 150 से अधिक रचनाएं हैं, तो किसी न किसी से 10th 11th 12th क्लास में आ सकती हैं। तो आपको अभी से इस कच्ची सी उम्र में 9th क्लास में अगर याद हो जाता है तो आगे आपको समस्या नहीं आती है। तो ध्यान दें, लासा की ओर में जो हम कुछ पढ़ चुके हैं उसके बाद ही बात यह है कि जो सुमति और राव सांकृत्यायन जो छद्म वेश में थे, एक भिखमंगे के रूप में थे, ये दोनों क्या करते हैं कि उस व्यापारिक मार्ग, जो सैनिक मार्ग मैंने कहा है, जो भारत के लिए खुला हुआ नहीं था वो बंद था, और ये जो चीनी सैनिक होते हैं वहाँ पे छावनी बना के रहते हैं उनका था। तो व्यापारिक मार्ग के वास्ते नेपाल के रास्ते से आगे जा रहे हैं और वहाँ पे देखिए चीनी छावनियाँ बनी हुई, जिस मार्ग से जाते हैं वहाँ पे क्या चीनी यानी जो चीन प्रदेश के जो लोग हैं वो छावनियाँ बनाकर वहाँ पे डटे हुए हैं। लेकिन ध्यान दें कि जब ये जो चीनी छावनियाँ थी अब वहाँ पे नहीं, मैंने लिखा भी अब यहाँ पे नहीं है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर अब क्या है कि इन छावनियों में तिब्बती समाज के, वहाँ तिब्बती प्रदेश के जो लोग हैं वो अपना घर बना के रहने लग गए हैं, अपने किले बना लिए, घर बना लिए, बहुत सुंदर उस क्षेत्र को, उस मार्ग को बना रखा है। तिब्बती समाज के जो लोग होते हैं ये खुले विचार के होते हैं। प्रश्न आ सकता है कि यहाँ के जो जनसंख्या है, जो लोग हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनका नेचर कैसा है, जो है तो खुले विचार वाले। खुले विचार का मतलब है कि देखिए जिस प्रकार की हमारे यहाँ पे संस्कृति है शायद वहाँ से भिन्न है, हमारी उनसे अलग अलग है। क्योंकि खुले विचार इतना है कि यहाँ पे क्या क्या नहीं होता जो हमारे यहाँ पे। देखिए एक है कि ये लोग जातिवाद यानी कि जाति प्रथा को बिल्कुल नहीं मानते कि कौन छोटी जाति का बड़ी जाति का जानते तक नहीं है। और भारत जैसे एक विशाल जनसंख्या वाले देश में आज भी कहीं ना कहीं जाने अनजाने में इसका जिक्र कहीं ना कहीं आप देखते हैं सरेआम होता है। घूंघट प्रथा, घूंघट प्रथा जो है तो ये भी भारत में आज भी कुछ, हालांकि शिक्षा का बहुत अधिक प्रसार हो चुका, उसके बावजूद भी आज भी कुछ गाँव की घटना, मान ली कुछ शहर में भी ऐसा होता है कि कुछ परिवार वाले अपने बहू बेटियों से घूंघट का इस्तेमाल करवाते हैं, जबकि तिब्बत प्रदेश में ऐसा बिल्कुल मनाही है, अर्थात घूंघट जानते ही नहीं, वो लोग बिल्कुल सिंपली रहते हैं। तो जातिवाद एक तो यानी जाति का ऊंच नीचे का भेदभाव नहीं, वहाँ पे छुआछूत वही जातिवाद संबंध हो गए, और घूंघट जो है ये भी वहाँ पे नहीं है। तो ऐसी जो बिल्कुल एक गलत हैं समाज के लिए, ये चीज़ें वहाँ पे वो जानते नहीं हैं और न इन चीज़ को मानते हैं। जैसे बहू हो, बेटी हो, चाची ताई जो भी है, जैसे आप जैसे हमारे भारत में पुरुष लोग रहते हैं सामान्य रूप से घूमते फिरते, उसी प्रकार से तिब्बत की एक बहुत संस्कृति जो राव सांकृत्यायन ने मेरे को बताई है वो क्या है, वो यही है कि यहाँ जाति प्रथा, छुआछूत प्रथा, घूंघट प्रथा, ऐसी जो कुप्रथाएं कही जाती हैं वो तिब्बत में देखने को नहीं मिली हैं। और ऐसा नहीं कि राव सांकृत्यायन यहाँ पे 1-2 दिन जाके वापस आ गए, लगभग कहते हैं कि ये काफ़ी समय वहाँ पे ठहरे फिर वापस आए थे, तो काफ़ी अधिक जानकारी लेने के बाद यहाँ पे आए थे। अब बात करते हैं आगे कि ये दोनों मित्र वहाँ पहुँच जाते इसको देखिए, और ये जो चीज़ें हैं हम कैसे वेरीफाई कर ले, कैसे मान लें कि सही है, क्योंकि ये दोनों क्या करते हैं, वहाँ जाते हैं और जाने के बाद क्या है कि चाय की इन्हें तलब लगती है, चाय की इच्छा होती है। तो वहाँ है कि जब ये चीज़ें हैं नहीं, ठीक है, तो किसी भी घर में आप चले जाइए, आवाज़ दीजिए, और आप इसमें बाकायदा लिखा अपने इस कहानी में कि इस यात्रा में लिखा पाठ में हमारे कि कोई व्यक्ति जाइए, नॉक किया दरवाजे को, आप अंदर गए, आप खुद भी उनको चाय के लिए कह सकते हैं, आप खुद जाके भी चाय बना सकते हैं, या उनकी कोई भी घर में सदस्य उनको भी कह सकते हैं, आपको बिल्कुल कहा आपने, और वो आपके लिए काम तैयार करके दे सकते हैं। तो देखिए दोनों क्या करते हैं, दोनों मित्र चाय पीने के लिए एक घर में चले जाते हैं, घुस जाते हैं, और वहाँ जा कर के देखिए चाय के लिए कहते हैं। एक अच्छी बात, एक प्रश्न का उत्तर अपने बनने वाला है, क्या है कि तिब्बती ये लासा की ओर जो यात्रा वृत्तांत, इसमें क्या है कि इस क्षेत्र के जो लोग हैं वो चाय में क्या क्या डालते हैं। तो एक बहुत विचित्र बात हमें लगेगी कि हम तो क्या करते हैं कि दूध डालते चाय में, हमारे लिए दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर दूध नहीं डाला तो चाय का जायका ही नहीं रहेगा। दूध की जगह क्या करते हैं, नमक, सोडा और मक्खन,
ये उस चाय में मिलाया जाता है। और हो सके जैसे मिर्ची उर्ची का भी है, काली मिर्च वगैरह डालते हैं, बहुत एक तीखी मसालेदार चाय बनती है यहाँ पे, और उस चाय का ये लोग पान करते हैं। दूध और चाय को जानते ही नहीं लोग, ठीक है। तो अपने जो राहुल सांकृत्यायन जी छद्म वेश में है, भिखमंगे वेश में है, इस वेश में, और जो सुमति उनका मित्र है जो बौद्ध भिक्षु है, ये भी क्या करते हैं वहाँ पे पहुँचते हैं। और वहाँ जाने के बाद चाय पीने के लिए घर में जाते हैं, और उस चाय में क्या क्या डलता है आपको दिखाया गया, बताया गया है। देखिए वो जाने के बाद क्या होता है, चाय पीते हैं, और चाय पीने के बाद क्या करते हैं, यहाँ से ये लोग चाय पीते हैं और फिर नहीं जाना पड़ता थोड़ला। ध्यान रखना सभी 9th के विद्यार्थी कि इस यात्रा वृत्तांत में कुछ जगहों के नाम आएंगे। तो पहली जगह जो आई है ये आई है थोड़ला। थोड़ला यानी जैसे पहले ल्हासा के किसी एक स्टैंड पे रुकते हैं, वहाँ के आसपास क्षेत्र में ये किसी घर में जाते हैं, वो चाय पीते हैं, और उसके बाद ये थोड़ला के लिए रवाना होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। और थोड़ला का जो क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या है कि थोड़ा पथरीला है। पथरीला क्षेत्र होने के लिए क्या है कि भाई साधारण रूप से चल नहीं पाते हैं, थक जाते हैं, तो थोड़ा बहुत दूर चलते हैं, और फिर क्या करते हैं कि ये दोनों जो राहुल सांकृत्यायन जी वो बात करते हैं कि ये क्या करते हैं, वहाँ पे एक 2 घोड़े का प्रबंध कराते हैं, घोड़ों की सवारी करते हैं, फिर घोड़ों के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको बता दूं कि जो सुमति है वो उसके यहाँ पे बहुत से अधिक यजमान थे, और यजमानों का फ़ायदा ये उठाया कि जब ये लोग वहाँ पहुँचे तो इनको वहाँ पे रहने की अच्छी खासी सुविधा मिल गई है। जबकि इनका जो वेश में बता चुका छद्म वेश में है, भिखमंगे वेश में है, और ऐसे में कौन इन्हें रखेगा, ध्यान रखना है। तो छद्म वेश में ये दोनों जाते हैं, लेकिन सुमति के कुछ यजमान थे वो उन्हें पहचान लेते, और ऐसे में इन्हें वहाँ जाने पर अच्छी एक रहने की, जैसे होटल टाइप बात करें हम, ऐसी व्यवस्था मिल गई है, और आराम से ही उस दिन ठहरते हैं। और फिर अगले दिन चाय पी के ये क्या है थोड़ला के लिए आगे निकलते हैं, जहाँ जाने के लिए इन्हें घोड़ों का प्रबंध करना पड़ता है, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होता है। वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचने के बाद थोड़ा ठहरते हैं, और अगले दिन जब निकलते हैं तो वहाँ दूसरे क्षेत्र जाने के लिए, और जिस क्षेत्र में जा रहे हैं उसका जिक्र हम अगली क्लास में करेंगे। लेकिन ध्यान रखना जिस क्षेत्र में जाने वाले हैं उस क्षेत्र में डाकुओं का बहुत ज़्यादा खतरनाक मतलब माहौल बना हुआ है। तो डाकुओं से बचने के लिए क्या करते हैं वो अगली क्लास में देखा जाएगा। लेकिन अब तक ये ध्यान रखना कि थोड़ला से रवाना होते हैं उस समय तक इनकी यात्रा सुखद है। वहाँ जो जैसे झरने हैं, नदियाँ हैं, रास्ते मार्ग, बहुत सुंदर दृश्यों का वर्णन उन्होंने किया है अपने। हालांकि ये तो अपना पाठ सार है, जब हम ऑफलाइन जैसे मान लो अपनी क्लासेस लेंगे तो आप पॉइंट टू पॉइंट से पढ़ सकते हैं, कुछ और शब्दावली भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ तक का यही है कि यहाँ तक की इनकी यात्रा सुखद है। लेकिन आगे घोड़ों से यात्रा शुरू करते हैं, और वो यात्रा जो है वो इनकी थोड़ी सी क्या है डरावनी रहती है, जिसे डाकुओं से सामना करना पड़ता है, और वहाँ जाके अपना रूप भी बदलते हैं। छद्मवेश में कब तक रहेंगे, और छद्मवेश में नहीं रहते हैं, दूसरा रूप बदल लेते हैं, और बदलने के बाद जब ये मैं आपको बताऊँ वापस आ रहे होते हैं तो वहाँ इनको नहीं पहचाना जाता है, ठीक है। और सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी समस्या आती हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ पे एक छंग नाम से एक पेय पदार्थ है, जैसे अपन भारत के हिसाब से देखा जाए तो मद की बात करें, एक नशा होता है। शाम को यहाँ के सभी लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शाम को दूध वगैरह का पान किया जाता है, वैसे यहाँ के लोग क्या करते हैं कि ये लोग शाम समय होते ही खाना वाना लेने के बाद में क्या करते हैं, छंग नाम से एक पेय पदार्थ होता है, जो नशे का एक तरीका है उनका नशा करने का, पूरे दिन की थकान दूर करने के लिए। और वो इतना भयंकर खतरनाक नशा है कि छंग पीने के बाद में ये लोग बिल्कुल होश में नहीं रहते हैं। इन्हें कोई होश नहीं रहता है कि कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन जा रहा है, किससे बात करने, बिल्कुल। यानी कि भारत में तो मान लीजिए कुछ व्यक्ति नशा करते हैं, तो नशे में मान लीजिए कि कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, कुछ लोग और का नशा करते हैं, तो उससे थोड़ा बहुत एहसास रहता है कि मैं अपने घर तक पहुंच सकता हूँ। लेकिन ये तिब्बत प्रदेश की इस यात्रा में बताया राहुल सांकृत्यायन ने कि छंग नाम से जो इनके एक मद पान है, वो नशा इतना भयंकर है कि ये लोग बिल्कुल एज ए होश नाम की चीज़ इन्हें नहीं रहती है। तो उस जब वो होश ही नहीं आके लोगों को, और ऐसे में जो राहुल सांकृत्यायन जी छद्मवेश में थे पहले, लेकिन बाद में अच्छे सूट बूट में आ जाते हैं, तब इन दोनों को पहचाना नहीं जाता। ये सारी बातें हम और दोबारा से पढ़ेंगे, देखेंगे, वो हमारा होगा अगली क्लास में। लेकिन मेरा आपसे यही एक गुजारिश है कि आप जो इस चीज़ को देख कर नोटिस कर रहे हैं, तो इसे सिर्फ कहानी की तरह सुनने की बजाय इसे नोट कर लें। जो बात इसमें लिखाई गई है वो चीज़ें जब आप मान लो अपने आमने सामने ऑफलाइन क्लास से होंगे तभी आपसे पूछेंगे। और ये हमारा जो है उसके जब अगले साल 10th का भी कोर्स बदलेगा, क्योंकि ये कोर्स बदला हुआ है, तो उसके ये कुछ शेष भाग उसमें आगे भी आ सकता है। तो इस क्लास का ये हमारा जो था आज का ये अपना इतना ही रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।